अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ अच्छी लगे तो आप आगे शेयर करिएगा। अमेरिका बार बार इस्लामिक कंट्रियों को ऐसे ही फंसा रहा है। पहले तो अफ़गानिस्तान को फंसाया, फिर इराक को फंसाया, फिर लीबिया को फंसाया। एक ही पैटर्न से चलता चला गया है। इसको मारना है तो ये गलती बताओ। जैसे अफ़गानिस्तान में किया तो लादेन को आतंकवादी बता के उस पर हमला किया। 20 साल जंग लड़ा, तब भी कुछ साबित नहीं कर पाया, खाली हाथ चला गया। इराक में जंग लड़ने गया तो बोला कि मास वेपन है उसके पास, लेकिन जब उस पर कब्जा किया तो उसको मास वेपन मिला नहीं। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग मारे गए इसकी वजह से सब बेगुनाह थे। उसके बाद लीबिया, गद्दाफ़ी को मारा। वहाँ पे अय्याशी का उसको लगाया। पैटर्न सेम था, थोड़ा थोड़ा इल्ज़ाम बस अलग लगा रहा था, लेकिन मारने का तरीका सेम है। उसको तोड़ो और उसके बाद उसकी जनता आधा अलग हो जाएगी, उससे जंग कर को ख़त्म कर दो उसको। यही काम अब साफ साफ दिख रहा है। जब 3 देश को ये बर्बाद कर दिया और 20 साल 22 साल ये सब लगा समय ये सब करने में इसको, तो फिर आदमी को समझ में आ जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, और लगातार करते जा रहे हो। ये सब उस टाइम समझ में नहीं आया मुसलमान हुक्मरानों को कि अफ़गानिस्तान, फिर इराक, फिर लीबिया, ये सब सेफ जोन बनाया जा रहा था। किसके लिए? इज़राइल के लिए। इज़राइल सेफ जोन में रहेगा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तुम कितना भी चालाकी कर लो। अब तुम जानते थे यमन इतना छोटा सा देश है, उसमें भी गृह युद्ध से वो लड़ रहा है, लेकिन खड़ा हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि मुसलमान में ईमान वाले होते हैं। तुम कितना भी उसके अंदरों से ईमान ख़त्म करोगे ना, तुमसे ख़त्म नहीं हो पाएगा। आज उसी जंजल में फिर फंस गए हो ना तुम। अमेरिका ब्रिटेन सब मिल के उस पर हमला कर रहे हो। क्या समझ रहे हो कि अब तुम्हारे साथ कोई जाएगा? अब बस यूरोपीय कंट्री तुम्हारे लिए रहेंगी। अब वही तुम्हारे पिट्ठू उसमें भी आधा निकल जाएंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि सेम पैटर्न से जंग कितना दिन लड़ोगे। लड़ते लड़ते थक भी तो जाओगे, और जीतने का तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम ना अफ़गानिस्तान में जीत पाए। ठीक, इराक में तुम वहाँ पे जीते नहीं, वहाँ पे आदमियों को तहस नहस किए हो। उसके बाद लीबिया में तुमने गृह युद्ध चालू करा दिया। यही काम यमन में तुमने कराया सऊदी अरब से। तो सेम पैटर्न पे चल रहे हो, लड़ो, कितना दिन लड़ सकते हो। एक दिन आएगा उठ पहाड़ के नीचे, समझ गए? और जिस दिन आएगा ना उस दिन माफ़ी मांगोगे, अब माफ़ करने वाला कोई नहीं रहेगा।